नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी अदालत में स्थगन नहीं होने के बावजूद अभी ठप है, यानी रुकी हुई है। ये स्टे क्यों हुआ है और क्यों है ये पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताते हुए चलते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हम हर एक पहलू से आपको बताते हुए चलेंगे। आपको मैं बता दूं कि जो एनएमसी होती है, नेशनल मेडिकल कमीशन होती है, वो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। उसकी प्रक्रिया जारी है। नेशनल लेवल पर 2 काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और इसका अंतिम तारीख 31 जनवरी 2026 है। लेकिन छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए ये 0 ईयर, यानी विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए ये 0 ईयर घोषित होने की बात सामने आ रही है। वो क्यों है वो भी मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। दरअसल 9 दिसंबर को एनएमसी ने शिक्षा विभाग के द्वारा ये मेडिकल लिस्ट, मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। इसके बाद 10 दिसंबर को अपरिहार्य कारणों से इस पर स्थगन लगा दिया गया, यानी उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं चल रही है। इसके पीछे एक वजह है। इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर समृद्धि दुबे हैं, उन्होंने एक याचिका लगाई थी। उस याचिका के आधार पर केसेस चला, हाई कोर्ट में भी ये मामला चला, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कुछ कदम उठाए। लेकिन ये तीनों की तरफ से जो प्रक्रिया है वो एक पाले से दूसरे पाले की तरफ फेंकी जा रही है। लेकिन छात्रों का भविष्य यहाँ पर खतरे में नजर आ रहा है। इसको हम और विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए जो अधिवक्ता हैं, डॉक्टर समृद्धि दुबे के पिता भी हैं, संदीप दुबे जी, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में। वो इस केस में उन्होंने याचिका लगाई थी और उसके बाद ये 50% कोटे की जो बात सामने आ रही थी उसका उनको क्या कहना है, पहले आप वो सुनिए। छत्तीसगढ़ में अभी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन के जो सरकार ने काउंसलिंग स्थगित कर दिया है, उसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूं। मैं एक पेरेंट भी हूं और जो समृद्धि दुबे ने याचिका लगाई थी उसका पिता भी हूँ। इस केस में ये हुआ है कि समृद्धि दुबे छत्तीसगढ़ की मूल निवासी है। ऑल इंडिया कोटा से उसने एमबीबीएस छत्तीसगढ़ से बाहर किया था। जब छत्तीसगढ़ वापस आई और रूल टटोला गया तो ये देखा गया कि रूल में यह था कि एमबीबीएस जो छत्तीसगढ़ में पढ़े उनको पहले प्रेफरेंस देंगे, बच जाएगा सीट, वो डोमिसाइल वाले को देंगे। हमने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। चैलेंज करने में छत्तीसगढ़ सरकार ने रूल अमेंडमेंट किया और ये बताया कि आयुष यूनिवर्सिटी जो है उससे संबंधित कॉलेज से जो पढ़ा होगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, फिर जो ओपन कैटेगरी में देंगे, बच जाएगा। नॉर्मली जो है पीजी कोर्सेज में जो है सेकेंड ऑप्शन रहता नहीं, बचता नहीं है सीट। तो अब जैसे हमारे बच्चे कहाँ जाए, छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, हमारे पुरखे यहाँ से रहते चले आ रहे हैं। अब इसमें हो ये रहा है कि कुछ भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है स्टूडेंट लोग के बीच में। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो समृद्धि दुबे की याचिका के बाद जो रूल अमेंडमेंट किया 1/12/2025 को, उसमें 3 कैटेगरी तय की। एक कैटेगरी 50% जो राज्य सरकार की सीट है उसमें संस्थागत जो लोग छत्तीसगढ़ से पढ़े होंगे। दूसरा कैटेगरी था ओपन 50%, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तन्वी बहल के केस में कहा भी है। तीसरा कैटेगरी था कि इन दोनों में छत्तीसगढ़ में आरक्षण लागू होंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के SC, ST, OBC और EWS महिला सारे कैटेगरी आएंगे। अब वो जो बचा 25 सीट है, जिसके बारे में इन लोगों का नॉर्मल जो लोग हैं स्टूडेंट इसमें भ्रामक जो गुमराह हो रहे हैं, उसमें ये है कि पहली बात तो जो 50% सीट है वो ओपन काउंसलिंग है ऑल इंडिया का, उसमें छत्तीसगढ़ के लोग भी भाग ले सकते हैं। उसमें SC, ST सारे कैटेगरी हैं और जो स्टूडेंट इसको मोर्चा संभाले वो भी ऑल इंडिया में इन्होंने भरा है। इवन जो हाई कोर्ट ने फाइल किया वो ऑल इंडिया में सेलेक्ट हो गया, आज एडमिशन भी ले लिया। अब इसमें बात आ रही है जो स्टेट कोटे के सीट का 50% का जो बाइफर्केशन हुआ है वो गलत है, जबकि वो नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संस्थागत आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता और बची 50% में जो है गैर संस्थागत आरक्षण दिया जा सकता है। वही हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट के जजमेंट में उन्होंने वो दिया। अब आपको बताना जरूरी समझूंगा कि पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें आरक्षण लागू किया, जो दोनों कैटेगरी में उन्होंने छत्तीसगढ़ के आरक्षण दिया है, जिसमें SC, ST, OBC को लाभ मिल रहा है। लेकिन लोग जो हैं, जैसे हाई कोर्ट में याचिका राजस्थान के स्टूडेंट ने फाइल किया है क्योंकि वो MBBS यहाँ से किया। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड और मध्य प्रदेश के लोग पिटीशन फाइल किए क्योंकि उन लोग MBBS यहाँ के किए और छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुमराह ना हो। छत्तीसगढ़ सरकार जो है इसमें आरक्षण सरकार प्राइवेट कॉलेजों में लागू नहीं करना चाहती करके काउंसलिंग रोकी है।
हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करते हैं कि यही एमेंडेड नियम से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, तो एमेंडेड नियम से काउंसलिंग का रिजल्ट जारी करें और जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि एक शेड्यूल जो एनएमसी ने तय किया है उसके अनुसार उसको कंप्लीट करें। अभी आपने संदीप दुबे को सुना, वो बहुत सारी टेक्निकल बातें कर रहे थे। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये मामला क्यों सामने आया है, क्या उनका कहना है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जूडो यानी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रेशम सिंह और उनके सहयोगी हैं हीरा सिंह। इनसे भी पूरा मामला समझेंगे। डॉक्टर रेशम, ये समझाइए कि ये मामला कैसे सामने आया है, क्या ये विवादों पर है और क्या संदीप दुबे कह रहे हैं और इससे छात्रों का भविष्य अब खतरे पर नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न हुई उस पे बात करना चाहूँगा, ताकि आम जो लोग हैं वो इस चीज़ों को लेकर भ्रमित ना हो कि ये समस्याएं कैसे उत्पन्न हुई। तो पहले इसको क्लियर समझिए कि ये जो नुकसान है हमारे बच्चों का वो कहाँ से उत्पन्न हुआ। इससे पहले जितनी भी काउंसलिंग होती थी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के जो काउंसलिंग कमेटी है उन्हीं के द्वारा ही की जाती थी। उसके अनुसार 100% प्राइवेट की सीटें छत्तीसगढ़ में जो बच्चे पढ़े हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चों में जो सुदूर अंचल क्षेत्र में बॉन्ड में सेवा कर रहे हैं या जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं जो सरकार की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए ये आरक्षित रखी जाती थी। और 50% सीटें उन्हीं बच्चों के लिए जो बॉन्ड में सेवा दे रहे हैं, इन सर्विस है या जो छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे हैं उनके लिए आरक्षित रखा जाता था। और 50% सीटें मैं बात ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये लड़ाई आज की नहीं है, 1984 की। मैं आपको पुराने बातों पे लेके जा रहा हूँ। जो भी इस बात को अगर भ्रमित करना चाह रहे हैं उनसे मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बार पूरा पुरानी कहानी पहले कोर्ट से देख लीजिए। 1984 में पहली बार ये निर्णय लिया गया कि सीटों का वितरण इस प्रकार से किया जाएगा कि 50% सीटें ऑल इंडिया के पास होंगी, जिसमें सभी राज्य के विद्यार्थी पात्र होंगे और 50% सीटें रिस्पेक्टिव स्टेट, जो राज्य है, सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ की बात नहीं चल रही है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार सभी की बात चल रही है, उन वहाँ के बच्चों के लिए वो जो है सीटें आरक्षित रहेंगी, जिसमें किसी दूसरे राज्य का विद्यार्थी भर्ती ले नहीं सकता। जैसे अगर मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो उस 50% सेक्शन जो मध्य प्रदेश के लिए आरक्षित है मैं वहाँ पात्र नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के जो 50% सीटें हैं जो ऑल इंडिया के लिए है उसमें मैं पात्र हूँ। ये हर स्टेट इस प्रकार की जो है व्यवस्था है और यही व्यवस्था चल रही है आज भी। 2025 में जो काउंसलिंग हो रही है तो अदर स्टेट में जितने भी है वहाँ दो चरण हो चुके हैं, ऑल इंडिया के 2 चरण हो चुके हैं। इसमें भी 50% गवर्नमेंट की सीटें और 100% प्राइवेट की सीटों के साथ उन्होंने काउंसलिंग कर रहे हैं। अब समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई इसको समझिए। छत्तीसगढ़ में पहली बार कोर्ट को इस चीज़ के लिए अप्रोच किया गया कि छत्तीसगढ़ में जो 50% सीटें रिजर्व्ड हैं, जो बच्चे यहाँ पे बॉन्ड में सेवा दे रहे हैं, जो यहाँ के इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, जो इन सर्विस में हैं, उनके लिए रिजर्व की जाती है। ये गलत है। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गलत नहीं है। ये उन बच्चों को आरक्षित किया जा रहा है जो सरकार में, आपके कोंडागांव में, नक्सली सुदूर क्षेत्र में, बस्तर में, ऐसे में बॉन्ड के रूप में सिर्फ 45 से 50 हज़ार एक मुश्त वेतन पे, जिनको ना तो सरकार की तरफ से कोई न चिकित्सीय भत्ता कुछ नहीं दिया जाता, वैसे प्रॉब्लम जैसे जगह पे जब समस्याएं हैं वैसे पे सेवा दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए रिजर्व रखा जाता था। मैं दर्शकों को यहाँ पर एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि ये जो बॉन्ड की बात कर रहे हैं, MBBS यानी 4-5 साल वो लगा चुके होते हैं बच्चे, उसके बाद फिर जब PG के लिए अप्लाई करना होता है तो उस बीच में 2 साल का बॉन्ड है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये रखा हुआ है कि वो जो छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाके हैं वहां पर जाकर अपनी सेवाएं देंगे। इस बीच में अगर वो PG काउंसलिंग में वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये जो पूरा मामला है ये वही है। क्या वो बच्चे उस जो कोटा की ये बात कर रहे हैं 50% वहां पर वो कितने एप्लीकेबल हैं, ये बात सामने आ रही है जी। तो वो बच्चे उन बच्चों के लिए सीटों को आरक्षित किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा दे रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सुविधा को अच्छा बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं और ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में जाके सेवा दे रहे हैं, तो ये उनका पहला अधिकार है। इसीलिए जो है सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि छत्तीसगढ़ के राज्य के 50% सीटें उन बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। ये व्यवस्था सभी राज्यों में है, ये हमारा अकेला राज्य नहीं है छत्तीसगढ़, ऐसी व्यवस्थाएं हर राज्य में हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को फिर कोर्ट में लेके चैलेंज किया गया कि नहीं ये गलत है। तो कोर्ट में भी जब ये बात चैलेंज की गई तो कोर्ट का आदेश की कॉपी मेरे हाथ में है, आप चाहें तो इसको बैकग्राउंड पे चला सकते हैं। जो जिस चीज़ का कोर्ट ने निर्णय लिया उन्होंने ये बोला गया कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में सेम केस लगा हुआ है। उस केस का जो पिटिशनर था उनका सामन बोहरा नाम था। उसमें इस जो निर्णय आया उस निर्णय के अंतिम चरणों में यह बोला गया कि यह जो छत्तीसगढ़ में जो कोर्ट केस में लगा हुआ है हाई कोर्ट में, ये समनार्थी लग रहा है हमको सामन बोहरा केस पे।
जो मध्य प्रदेश पे इसी साल लगा था, इसी 2025 काउंसलिंग के लिए। उन्होंने ये डिमांड जो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में हुई है, सेम डिमांड मध्य प्रदेश में थी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं वो 50% ऑल इंडिया को दी जा चुकी हैं, और प्राइवेट की जो 100% सीटें थी उसमें से 50% सीटें उन्होंने ऑल इंडिया में देने के लिए बोला। ये बातें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए लागू होता है। तो उन्होंने क्या किया, इसका जब ये ऑर्डर निकला और ये जो है काउंसलिंग कमेटी पे गई, तो उन्होंने क्या किया, 50% सीटें ऑलरेडी वो गवर्नमेंट की कोटा दे चुके हैं, तो उसमें से उन्होंने 50% रखा, परंतु प्राइवेट का जो 100% सीटें थी उनमें से 50% सीटें ऑल इंडिया को दे दी गई। इसी प्रकार का आदेश आप देखेंगे कि ये जब हमारे यहाँ हाई कोर्ट में निकला, तो उसी को संदर्भ बना के हमारे यहाँ भी सीटों का वितरण करने के लिए हमारे यहाँ के काउंसलिंग कमेटी को बोली गई। अब देखिए, अब रेफरेंस बनाया गया बेसिकली कि ये हम उसको रेफरेंस ले रहे हैं और वैसा ही निर्णय हम भी पास कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का नियम पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं वहां इसी प्रकार की व्यवस्था है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे गलती कहां से हुई, अब आया प्रॉब्लम की बारी कि प्रॉब्लम उत्पन्न कहां से हुआ। सभी राज्य में काउंसलिंग हो रही है, सभी में 50% सीटें गवर्नमेंट सीट और 50% प्राइवेट सीटों के लिए काउंसलिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में क्या किया गया, उस नियम का जो आदेशित किया गया था उसमें कहीं पे भी 25% कीजिए, 50% कीजिए, कहीं पे नहीं लिखा है। बस ये आदेशित किया कि ये हमको लग रहा है कि आर्बिट्री है, आप इसको एक काम कीजिए, आप इसको जो सही हो, बच्चों के भला हो, उसी हिसाब से इसको जो है क्लासीफाई कर लीजिए। और आदेशित किया कि जैसा मध्य प्रदेश में क्लासीफाई किया गया है उसी नियम के हिसाब से आपको क्लासीफाई कर लीजिए। परंतु काउंसलिंग कमेटी ने क्या की कि ऑलरेडी जो 50% सीटें गवर्नमेंट को दे चुकी हैं, उसके बाद भी 50% सीटें और निकाल के गवर्नमेंट के ऑल इंडिया पूल पे डाल दी गई और प्राइवेट के 50% सीटों को ऑल इंडिया में डाल दी गई। यहां से पूरा प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ। इससे यह हो रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को आप देख पाएंगे, पहले छत्तीसगढ़ में टोटल 380 पीजे सीटें थी, जिसमें से ऑल इंडिया में 190 और इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस पे 190 सीटें थी। परंतु जब ये आदेश आया जिसमें कहीं पे भी 25% बांटना ये बात नहीं किया गया था, लेकिन उसको जो है उस नियम का पता नहीं इन्होंने कैसा उसका उपचारण किया, और उपचारण करके क्या किया कि 190 सीटें जो ऑल इंडिया में तो जा ही रही हैं हमारी आधी सीटें, परंतु इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस के नाम पे जो सीटें 190 सीटें थी उनको दो भाग में फिर बांट दिया गया, और फिर से जो है 97 सीटें ऑल इंडिया में डाल दी गई स्टेट मेरिट ओपन के नाम पे, और 93 सीटें सिर्फ छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए आपका जो है यहाँ ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। सीधा नुकसान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सीट्स। हाँ, तो ये 97 सीटें गवर्नमेंट की नुकसान हुई। इसी तरह अगर मैं बात करूं प्राइवेट की, तो वहां पे हमको टोटल 131 सीटों का नुकसान हुआ। अगर इनको मैं क्लब करूं तो टोटल 228 पीजी चिकित्सक, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग जो बॉन्ड में सेवा देते हैं, जो बॉन्ड में यहाँ पे जो है नौकरी कर रहे हैं, उन बच्चों का नुकसान हो गया। अब बात आई कि कोर्ट गए हम, जब ये हुआ तो हम सरकार को अप्रोच किए, सरकार हमारी बात नहीं सुनी। हम कोर्ट में अप्रोच किए, हाई कोर्ट में अप्रोच किए, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किए। कोर्ट की हियरिंग में हम लाइव जुड़े हुए थे, उसका निर्णय भी आया हुआ है, उसकी भी कॉपी मैं आप चाहेंगे तो चला सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा उसकी कॉपी। उसमें भी ये बात लिखी गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट में हम जब गए तो सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि ये जो नियम है यह गलत है, आप इसको फिर से डायरेक्शन लीजिए। सरकार को आदेशित किया गया कि आप रिट पिटिशन डालिए, रिव्यू पिटिशन डालिए, रिव्यू पिटिशन डाल के कोर्ट से फिर से पुनः एक इसको क्लेरिफाई कराइए कि क्या आपने जो किया है वो सही है कि गलत है। और तत्काल आनन फानन में सरकार ने काउंसलिंग रोक के उसको रोक दी। लेकिन अभी तक बताने वाली बात यह है कि अभी तक वो कोर्ट नहीं गए रिव्यू पिटिशन के लिए। अब हाई कोर्ट ने क्या बोला, हाई कोर्ट का आप लाइव हम हियरिंग में जुड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि आपने जो ये 25% बांटा है ये गलत है। आप प्राइवेट की 50% सीटें, चूंकि प्रावधान है, तन्वी बहल केस की बात करें, उससे पहले प्रदीप जैन की बात करें, उससे पहले सावन बोहरा की बात करें, और उसके बाद चंडीगढ़ में 2018 में लगा था, बहुत सारे केसेस लगे हैं। सबका रेफरेंस लेके बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की सीटें ऑलरेडी 50% सीटें दी जा चुकी हैं, आप उसको बाकी बच्चों को उनमें जो 50% का अधिकार है उसको और आधा नहीं कर सकते। आप प्राइवेट की जो 50% सीटें हैं वो आप ऑल इंडिया में दे सकते हैं। ये नियम की बात है, नियम उन्होंने ऐसा बोला और यहीं से सारी लड़ाई जारी हुई। परंतु दोनों कोर्ट हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को आदेशित दे रहा है कि आप जाके रिव्यू पिटिशन लीजिए, हमको लग रहा है कि गलत हुआ है, आप जाके उसको जो है एक बार मार्गदर्शन लीजिए हाई कोर्ट से कि ये आप जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं वो सही है गलत है। अब गवर्नमेंट, हाई कोर्ट ने बोला कि आप गवर्नमेंट की सीट को कैसे टच किए, अब प्राइवेट का 50% दे रहे हैं समझ में आ रहा है, लेकिन अब गवर्नमेंट का तो ऑलरेडी 50% सीट दे चुके हैं। तो हाईकोर्ट भी हमारे पक्ष में बोल रही है। सरकार का जो वकील है जो हमारे पक्ष, सरकार के पक्ष से गया था, उन्होंने उस चीज़ों को भी वहाँ एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई इस प्रकार की गलती हुई है।
उसको सुधारने के लिए सरकार को मेरा निवेदन है कि कृपया करके जितना जल्दी हो सके 2-2 राउंड बच्चों का हो गया है, नुकसान हो रहा है बच्चों का। बच्चे जो है यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं एडमिशन के लिए। 31 जनवरी है काउंसलिंग का लास्ट डेट है 2026। ऑलरेडी अभी हम देखें तो 22 दिसंबर बीत चुका है और अब तक यहाँ पर बच्चों के लिए 2 काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी खत्म हो चुकी है। अब जो ऐसे में है जो मेरिट होल्डर हैं उनके लिए तो थोड़ा सा रास्ता आसान दिख रहा है, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं, मिड होल्डर हैं मेरिट लिस्ट में, उनके लिए यहाँ पर नुकसान की बात सामने आएगी। वो बच्चे कहाँ जाएं? ऑल इंडिया में उनको अपना सब्जेक्ट कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। अगर मेरे को सर्जन बनना है, परंतु ऑल इंडिया से मेरे को सर्जरी की सीट नहीं मिल रही, लेकिन क्योंकि कुछ 50% सीटें मेरे छत्तीसगढ़ के लिए रिजर्व होती हैं, तो यहाँ से मैं सर्जन बन जाता, यहाँ से मैं जो है मेडिसिन वाला डॉक्टर बन जाता, परंतु मेरे को कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग की आधार ही नहीं है कि होगा नहीं होगा, और अगर सरकार इसको तय समयावधि पे नहीं करती तो ये भी हो सकता है कि इसको जीरो और घोषित कर दिया जाए। तो ये सारी समस्याएं जो है ये प्रॉब्लम जो है सरकार के द्वारा पैदा की गई है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि महोदय, आपने जिस समय हमको फॉर्म भराया उस समय भी आपने अपने नियमावली में लिखा था कि 50% गवर्नमेंट की सीटें हमारी हैं, 100% प्राइवेट की सीटें हमारी हैं। हमने फॉर्म उसको देख के भरा था। वो वैलिड चीज बोल रहे हैं। फॉर्म भरते समय जो नियम थे या एग्जाम देते वक्त जो नियम थे, रिजल्ट आते वक्त जो नियम थे, वो अचानक से काउंसलिंग के पहले ये नियम बदलाव किया जाता है, एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। जी, अब अचानक से उस नियम को आप जो है जब भर्ती होने वाली थी उस समय आप नियम को परिवर्तन कर देते हैं, नियम को बदल देते हैं। जो बच्चे जिनको आप बॉन्ड में सेवा दिलवा रहे हैं, जिनको जो आपके सरकार में आपका स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदूर करने के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं, उन बच्चों के 25% अधिकार को आप लूट के ऐसे व्यक्ति जो आपकी सेवा नहीं दे रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर रहे हैं, सीधा आके जो है उस सीट पे आके बैठ जा रहे हैं। उनका तो योगदान ही नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था पे। आप तो किसी और अदर स्टेट में पढ़े हैं, किसी प्राइवेट में पढ़े हैं, गवर्नमेंट में पढ़े हैं, और सीधा आके आप जो है यहाँ पे हमारे सीटों पे लैंड अप कर रहे हैं। सीधे तौर पे ये वो ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने एमबीबीएस के लिए जो मेरिट लिस्ट में के तहत नहीं आए होंगे, उन्होंने एक्स्ट्रा जो पैसे होते हैं वो पैसे लगाकर एक्स्ट्रा इनकम के साथ उन्होंने ये एमबीबीएस की सीट हासिल की होगी और अदर स्टेट में जाकर उन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट किया होगा, वो भी अब इसके लिए पात्र हो जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग से यही मतलब है। मैं आप जो सहयोगी हैं जेडीए के डॉक्टर हिमसी, उनसे भी समझना चाहूँगी, क्या ये आपको लग रहा है कि ये डायरेक्टली प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको सीधे सीधे से लाभ पहुँचाने के लिए ये किया जा रहा है? देखिए, नियम को तो पढ़ के यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर सीट ओपन हो गई तो छत्तीसगढ़ के बाहर से बच्चे आएंगे जो सीट उठाएंगे धड़ाधड़, मुंह मांगी दाम पे सीट उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट की सीट का जो फीस था वो इस साल मान लीजिए 12 से 15 लाख है पर ईयर, वो कहीं ना कहीं वो डबल हो सकती है, 30 लाख पर ईयर हो सकती है। दूसरी बात, मैं बात पर आऊँगा कि जो माननीय समृद्धि दुबे के जो पिताश्री हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि इस नियम के कारण जो है, नियम बदलने के कारण पहली बार छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आरक्षण लागू हुआ, तो ये सरासर गलत है। जब से छत्तीसगढ़ में प्राइवेट मेडिकल आया है तब से यहाँ पे आरक्षण लागू है। तो ये जो है ST SC OBC ग्रुप को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रामित है ये जो खबर है, ये जो वीडियो उन्होंने जारी किया है वो भ्रामित है। लोगों को, लोकल लोगों को, ST SC OBC को भ्रामित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि शायद आपको रूल पूरे तरीके से पता नहीं है, आपकी सुपुत्री जिस मेडिकल कॉलेज में जिस स्टेट में पढ़ी है, उस स्टेट के 50% राज्य कोटा के लिए आपकी सुपुत्री जो है एलिजिबल है, आप वहाँ लड़ सकते हैं। दूसरी, छत्तीसगढ़ का जो ऑल इंडिया कोटा का 50% सीट है उसके लिए भी आपकी सुपुत्री एलिजिबल है, तो आप वहाँ जाके लड़ सकते हैं, और अगर उनका रैंक अच्छा आया है तो उनको सीट अवश्य मिल जाएगा। देखिए, बात यहाँ पर सीधी से ये है कि अगर छत्तीसगढ़ में जिन्होंने सेवाएं दी हैं, बॉन्ड भरा है जिन लोगों ने, और अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो नक्सल एरिया हो, ग्रामीण अंचल हो, वहां पर जाकर वो सेवाएं दी हैं, वो भी अब इससे वंचित हो जाएंगे। यानी कि छत्तीसगढ़ में ही पढ़े एमबीबीएस डॉक्टर अब यहाँ के लिए जो विशेषज्ञ बनने के लिए प्रक्रिया होती है उससे वो वंचित हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उनके सीटों में इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी के हालात में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने वापस कह दिया है कि हाई कोर्ट आदेशित करेगा। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो तो अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि वो कौन से काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत आगे की काउंसलिंग की जाएगी, क्योंकि कोटा अभी तक क्लियर नहीं है और जो DME है उन्होंने ऑलरेडी इस पर स्टे लगाया हुआ है। ऐसे में बच्चों का भविष्य खतरे में है। जी, देखिए, ये ना इससे बहुत नुकसान हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को हो रहा है। यही बात हम बार बार सरकार को भी बोल रहे हैं,
और जो इनके जो जिम्मेदार लोग हैं काउंसलिंग कमेटी के, उनसे भी हम अप्रोच कर रहे हैं, उनसे भी मिल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपने जो पहला अमेंडमेंट लेके आया था, आपका ही अमेंडमेंट था, हम उसमें नहीं बोले, फॉर्म भरे तो भी अमेंडमेंट था, जब हमारी रिजल्ट आई तभी आप उसी पे आगे बढ़ के छत्तीसगढ़ के बच्चों को, छत्तीसगढ़ के जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं, छत्तीसगढ़ के जो बॉन्ड में सेवा दे रहे हैं, उन बच्चों को उनका अधिकार दीजिए, और गवर्नमेंट का 50% सीटें और प्राइवेट का 100% सीटें। अब इसमें मैं थोड़ा सा अपने ही बातों का विरोधाभास हूँ, इसलिए विरोधाभास हूँ, मेरे इमोशन को समझिए। ये तो मैंने बात की है, नियम की बात की कि आप जो है 50% गवर्नमेंट का सीट और 50% प्राइवेट का सीटें दे दीजिए। मैं दरअसल इस बात को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इमोशनल हूँ इस बातों को लेके, सुनने का इसको समझने का कोशिश कीजिए। मैं एक बच्चा हूँ जो छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस कर लिया, अब मैं छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल पे सेवा दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में इन सर्विस कैंडिडेट हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही कॉलेज हैं। और अगर आप एम्स की बात करेंगे तो एम्स का उनका खुद का कोटा है जिसमें हम नहीं जा सकते, तो मेरा रास्ता वहाँ से भी बंद है। और ऑल इंडिया के जो 50% सीटें हैं, मेरा रास्ता वहाँ से भी बंद है, जो वहाँ के प्राइवेट 50% सीटें उनके लिए रिजर्व वहाँ भी बंद है। मैं सेवा कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ सरकार का, मैं अपना सहयोग दे रहा हूँ छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करने का। मैं सेवा मैंने यही वो बच्चे हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब 2019 में कोविड आया था तो हम वही यंग डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, जिन्होंने कोविड में फ्रंट लाइनर की तरह खड़ा था और जो है इतने बड़े छत्तीसगढ़ के आपदा को हमने निकाला। तो क्या उस प्राइवेट के सीटों का, जिसका फीस का निर्धारण हमारे यहाँ के पर कैपिटा इनकम, क्योंकि छत्तीसगढ़ गरीब राज्यों में से एक में से आता है, तो उसको देख के उसके सीटों का निर्धारण कम किया गया था। तो मैं, जो सरकार है और जो आम जनता है जो इस न्यूज़ को सुन रही है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उस प्राइवेट के 100% सीटों पे छत्तीसगढ़ लोगों का अधिकार है कि नहीं। ये मेरा माननीय न्यायालय से, सरकार से निवेदन है कि इस इमोशन को, इन हम बच्चों के इस इमोशन को भी ध्यान रखिए और उसके हिसाब से सरकार इसमें निर्णय ले और काउंसलिंग करे। मेरा यही निवेदन है। और इन सभी, इस पूरे लड़ाई पे द लेंस हमारे साथ खड़ा है और हमारी हर एक लड़ाई, चाहे वो बॉन्ड की हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे की हो, द लेंस हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। मैं द लेंस का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि हमारे हर एक लड़ाई में सत्य के साथ, सत्य को जिताने के लिए आप हमारे साथ खड़े हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं मैडम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ये पूरी चर्चा हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। देखिए, एक जो अभी डॉक्टर रेशम ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि जो यहाँ के बच्चे हैं उनको ही यहाँ प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है। कोविड के समय में उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवाएं दी हैं छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए। और मेरा तो एक सवाल छत्तीसगढ़ सरकार से ये भी रहेगा कि जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार लगातार ये बोलते आई है कि हम छत्तीसगढ़ियावाद को हम खुद सामने लेकर आना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ियों के लिए रास्ते खोलना चाहते हैं, तब अब जब ये नियम बनाए जा रहे हैं तब छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर क्यों एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रही है। और छत्तीसगढ़ के लिए एक 0 ईयर जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनके लिए 0 ईयर घोषित होने की जो अभी बात है वो दिखाई देते हुए नजर आ रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा हमने जो कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से, उनसे भी संपर्क किया, उनसे भी बात जानने की कोशिश की, तो उन्होंने अदर राज्यों के साथ कंपैरेटिवली क्या बातें कही हैं वो भी पहले आप सुनिए। देखिए, जो दूसरे राज्यों में प्रचलित व्यवस्था है उसमें ऑल इंडिया कोटे में 50% सीटें दी जाती हैं और 50% सीटें राज्य के कोटे से पढ़े हुए या राज्य के मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए छात्रों को दी जाती है, चाहे वो किसी भी स्टेट से ऑल इंडिया सीट लेकर आए हों। सरकार ने कुछ सीटें कम की हैं राज्य के कोटे से और उससे छात्रों में रोष है, वो नहीं चाहते कि उनके हक की सीटें किसी और को दी जाएं। तो मुझे लगता है कि जो हक की लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट में लड़ी जा रही है। इस बीच राज्य सरकार ने काउंसलिंग स्थगित कर दी है जिससे 0 ईयर का खतरा है। मुझे लगता है राज्य सरकार को ही हल निकालना है और छत्तीसगढ़ियों का हित से वंचित न हो, इसकी लड़ाई जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन लड़ रहा है। मुझे लगता है कि उनकी लड़ाई बिल्कुल सही है और राज्य किसी प्रकार के हितों से समझौता करेगा तो जिस प्रकार जूनियर डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं हम लोग उनके साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी मिल रही है, कब कर रहे हैं और क्या मुद्दे उसमें शामिल रहेंगे? देखिए, इसमें इतने तकनीकी पक्ष हैं एडमिशन रूल्स में, तो मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से सामान्य जन तक, छत्तीसगढ़ियों तक इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए कि वास्तव में पीजी एडमिशन रूल क्या है, सरकार क्या करने चाह रही है। और जो बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ियों का हित, छात्रों का हित मारा जा रहा है, तो वो मीडिया को जानकारी देंगे ताकि आपके माध्यम से
सब लोगों तक ये बात पहुँचे कि मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीट्स की कमी है, लेकिन यदि यहाँ के छात्रों को पीजी नहीं करने दिया जाएगा तो विशेषज्ञ कैसे भरे जाएंगे। ऑलरेडी 1700 से अधिक पद छत्तीसगढ़ सरकार में खाली हैं। देखिए, ये जो मामला था काउंसलिंग प्रक्रिया है छत्तीसगढ़ में पीजी मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग प्रक्रिया की जो बात सामने आ रही थी, हमने सभी एक पहलुओं को समझा और सभी पक्षों को जाना भी। लेकिन एक बात तो तय है कि अब बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है और अभी तक उसके लिए कुछ भी प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ाई गई है, यानी कि 0 ईयर घोषित होने की ये पूरी बातें सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अगर आप मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हैं तो आप इसकी कीमत जानते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए एक साल कितना ज़्यादा कीमती होता है। इस पूरे मामले पर आपने पूरा विस्तार से देखा। हमने इसके पहले भी आपको एक वीडियो के जरिए बताया था कि किन मुश्किलों का सामना करके डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर्स बनते हैं, उसके बाद फिर विशेषज्ञ डॉक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया की जाती है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत जरूर बनिए। हम इस मामले की पूरी अपडेट आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।